नमस्कार प्यारे बच्चों। आपके मन में सवाल आता होगा कभी-कभी कि हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड क्यों नहीं करते? और अगर करें तो क्या आएगा? ठीक है? आज हम लोग इसी सवाल का जवाब जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिवाइड होता क्या है? तो मान लीजिए आपके पास है 10 रुपीज़, ठीक है? और आपके पास आपके 5 फ्रेंड्स आए और बोले कि भाई साहब हमें कुछ रुपए दे दीजिए। अब आप तो ठहरे दरिया दिल। आपने कहा कि ठीक है, मेरे लिए सारे दोस्त बराबर हैं, तो मैं सबकी मदद करता हूँ। तो आपने सबको कितने रुपए दिए? 10 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 2 रुपीज़। ठीक? थोड़े समय बाद आपको रुपए की ज़रूरत पड़ी। आपने कहा सबसे मैंने आपकी मदद की थी, अब आप सारे लोग मेरे रुपए लौटा दीजिए। ठीक? तो आपके दोस्त कितने थे? 5। सबके पास 2-2 रुपए थे, सबने लौटा दिए। आपके पास टोटल रुपए कितने हो गए? 10। क्लियर है? यानी 10 रुपए पहले थे आपके पास, आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, फिर जब आपको जरूरत पड़ी तो आपने फिर से कलेक्ट किए, टोटल 10 हो गए। क्लियर है? इसी प्रकार मान लीजिए कोई और नंबर होता। मान लीजिए आपके पास 20 रुपए थे और 5 दोस्त थे, तो आपने सबको कितने दिए? 4-4, 4-4। ठीक है? फिर से आपको जरूरत पड़ी, आपने रिटर्न मांगे, तो पांचों दोस्तों ने 4-4 रुपए दिए, आपके फिर से 20 हो गए। यहाँ पे आप एक पैटर्न नोट कर रहे हैं, राइट? कि जहां से चलते हैं वहीं पहुंच जाते हैं, है ना? यानी कि अगर आपके पास R रुपीज हो और आपके पास N फ्रेंड्स हो, तो आप प्रत्येक फ्रेंड को Q रुपए दे देंगे। क्लियर है? और जरूरत पड़ने पर सबसे मांगेंगे तो आपके N दोस्त Q रुपए मिला के आपको R रुपए दे दें। ठीक है? ये टेंडेंसी हमें मिल रही है। आइए इसको थोड़ा जीरो के केस से समझते हैं। उसके पहले एक चीज हमें नोट करनी है। क्या आपको एक चीज नोट कर लेनी है? क्या कि हमें अच्छे से पता है क्या, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, उसको अगर हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करें, जीरो से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? जीरो। ठीक है? क्लियर? इतनी सी बात। ठीक है? यहाँ पे नंबर फाइनाइट नंबर होगा, राइट? तो ये क्या हो गया? ये मैथमेटिक्स का फंडामेंटल रूल हो। ओके, अब ऐसे समझते हैं थोड़ी देर के लिए। लेट 1/0 इज इक्वल टू आया कोई क्यू आ गया। मान लेते इस क्यू को फाइनाइट। ठीक? क्लियर? इतनी सी बात। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग उल्टा करें, क्या q इंटू जीरो या जीरो इंटू क्यू करें तो हमें क्या मिलना चाहिए? 1, राइट? लेकिन 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 देखो, जो बात फंडामेंटल रूल है, नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दोनों चीजें ना आपस में एक दूसरे का विरोध कर रही हैं। एक बोल रही है कि हम ओरिजिनल नंबर के पास पहुंच गए, और एक बोल रही है कि नंबर से मल्टीप्लाई किया जीरो में तो टोटल वैल्यू मिली जीरो। यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में सहमत नहीं है। ठीक है? कैसे? क्योंकि फंडामेंटल रूल है, वो तो बदलेगा नहीं, तो जाहिर सी बात है दूसरी चीज को बदलना पड़ेगा। ओके, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज दैट जो दूसरी बात है ना वो गलत है। इसका मतलब 0 इंटू क्यू इज इक्वल टू 1 इज रॉन्ग, राइट? बात क्लियर हो रही है? इसका मतलब क्या है कि 1/0 इज इक्वल टू क्यू इज रॉन्ग, यानी कि कोई फाइनाइट नंबर तो हमें नहीं मिलेगा, राइट? इसका मतलब हो गया क्यू कैन नॉट बी ए फाइनाइट नंबर। फाइनाइट मतलब जिसकी फिक्स वैल्यू, मान लो चाहे जितना बड़ा हो, 10 लाख, 10 करोड़, 500 करोड़। ठीक? कोई भी वैल्यू, बस फिक्स वैल्यू। ठीक है? अच्छा, तो अब सवाल आता है क्या 1/0 इनफाइनाइट हो सकता है? नाउ कैन या फिर इज 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट?
ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, है ना। देखो, अब देखो, अगर हम लोग 1/1 करें क्या आएगा, सभी जानते हैं 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा और छोटा करें, डिनोमिनेटर को 1/0.1 कर दें तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा, ठीक। और छोटा करें, 1/0.01 कर दें तो 100, ओके। इसी प्रकार 1/0.001 करें तो 1000, और मान लीजिए और छोटा नंबर कर दें, ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए 1/0.00004 0000678 क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 4 4 8 यानी 10 की पावर 8, अच्छा खासा नंबर है, राइट। यानी कि अगर हम जीरो के क्लोज जा रहे हैं और नंबर हमारा बहुत 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 छोटा होता चला जा रहा है, तो जो रिजल्ट आ रहा है ना वो बहुत 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 बड़ा आता चला जा रहा है, क्लियर है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ खींचना चाहें, क्योंकि इतना बड़ा नंबर इस पे प्लॉट करना आसान नहीं है, राइट, तो हम एक रफ एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ग्राफ बना रहे हैं जिससे हमारा काम चल जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास है एक ये, हाँ, एक ग्राफ बनाते हैं छोटा सा, ठीक है, ऐसे, और एक है ऐसे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, इधर माइनस एक्स एक्सिस, इधर पॉजिटिव वाई, इधर माइनस वाई, क्लियर है, ओके। अब ध्यान से देखिए, तो जब हम हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, राइट, पॉजिटिव वैल्यू है 1 10 ऐसे आ रही है, राइट, और एक्स वैल्यू क्या है 1 0.1 0.001, तो अगर यहाँ पे 1 हो तो लगभग यहाँ पे आएगा 0.1, और इसी के और छोटा छोटा जाने पे बहुत बड़ी वैल्यू। तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रही है वैल्यू 1 से स्टार्ट होके, और जितने क्लोज जाएंगे उतनी बड़ी वैल्यू, यानी कि ग्राफ कुछ मिलेगा ऐसा, ठीक है। जैसे क्लोज जा रहे बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक, अच्छा, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं क्या, अभी हम गए थे 1 से 0 की तरफ, यानी कि हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन से गए थे 0 की तरफ, कैसे गए थे जब, ठीक। अब अगर हम लोग पॉजिटिव से गए तो नेगेटिव वाली डायरेक्शन से भी जा सकते हैं, सीधी सी बात है, तो मान ही चलते ऐसे चलते, ठीक है। तो जब हम लोग नेगेटिव से जा रहे हैं तो 1/-1 क्या हो जाएगा, आंसर आएगा -1, क्लियर है, माइनस आ जाएगा बाहर। वैसे ही 1/-0.1 क्या होगा, -10, क्लियर है, कोई डाउट तो इसमें है नहीं, राइट, माइनस है माइनस साथ में आ जाएगा। वैसे ही 1/0.01 क्या होगा, ये हो जाएगा -100, यानी कि हमें सेम वैल्यूज मिल रही हैं बट निगेटिव साइन के साथ, राइट। ऐसे 1/-0.001 -1000 एंड सिमिलरली लास्ट ऑप्शन, क्लियर है इतनी सी बात। तो अब हमें अगर इसका ग्राफ खींचना हो तो हमें कैसा दिखेगा, सोचो, यानी कि वैल्यू ये रही हमारी, मान लेते हैं -1x, तो यहाँ पे आएगी लगभग -0.1, यानी कि जैसे जैसे वैल्यू के हम पास जाएंगे हमारी वैल्यू माइनस में बड़ी होती चली जा रही है, राइट, -10 -100 -500 -1000, राइट, और माइनस की वैल्यू किधर बढ़ रही है, देखो माइनस वाई एक्सेस किधर है, नीचे की तरफ, राइट। और हम इसका ग्राफ खींचे तो हमें कुछ कैसा मिलेगा, सोचो, हमें ग्राफ मिलेगा कुछ ऐसे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब सोचो, हमें जाना है 0 पे ही, ठीक है, हमारे पास दो रास्ते थे, अगर एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रही होती तो हम चाहे पहले रास्ते से जाते उसी जगह पहुंचते, दूसरे रास्ते से जाते तब भी सेम उसी जगह पहुंचते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग पॉजिटिव वाला डायरेक्शन चुन रहे हैं तो हम लोग पहुंच रहे हैं पॉजिटिव इनफाइनाइट में, और अगर हम लोग नेगेटिव वाला डायरेक्शन चुन रहे हैं तो हम लोग पहुंच रहे हैं नेगेटिव इनफाइनाइट में, राइट।
लेकिन हम लोग पहुंच तो जीरो भी रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जीरो पे पहुंचने की, लेकिन हर बार अलग अलग जगह पहुंच जा रहे हैं। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, राइट? बात समझ में आ रही है आपको? यानी कि इसका मतलब ये है कि, राइट, अगर हम लोग लिमिट, थोड़ा सा 11th कॉन्सेप्ट है बट अभी के लिए आप समझ गए, राइट? यानी कि हम लोग अगर जीरो की तरफ जा रहे हैं नेगेटिव डायरेक्शन से, राइट, तो हमारा क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है माइनस इनफाइनाइट। और अगर हम लोग जा रहे हैं पॉजिटिव डायरेक्शन से तो हमारा आंसर आ रहा है पॉजिटिव इनफाइनाइट। इसका सीधा सा मतलब है कि ये दोनों चीजें एक नहीं है, राइट? यानी कि लिमिट x टेंड टू पॉजिटिव 0 1/x डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 फ्रॉम माइनस साइड 1/x, राइट? ठीक है, जो ग्राफ से समझ सकता है ग्राफ से समझ लो, जो ऐसे समझ सकता है ऐसे समझ लो। यानी कि क्या हो रहा है कि सेम चीज नहीं मिल रही है हमें, तो क्या सेम चीज एग्जिस्ट कर पाएगी जब मिल ही नहीं रही है, राइट? इसका मतलब क्या हो गया? 1/0 कैन नॉट बी इनफाइनाइट, राइट? तो क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 1/0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? आशा करता हूं आज आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। ये हमारे ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें बचपन से हमारे दिमाग में रहता है कि इसका आंसर क्या होगा क्या होगा, हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। आशा करता हूं आज आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अगर आपको कुछ समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और भी ऐसी रोचक जानकारी हासिल करते रहें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।